Chapter 5. The topic starts catalysis. The name of topic is catalysis. Catalysis वर्ड पुराना ही है. कैटलिस्ट वर्ड आपने सुना है. Catalyst word used by Berzelius in 1835. What is the mean of catalyst? तो ध्यान से सुनिएगा. Substance which alter, A-L-T-E-R, the rate of the chemical reaction without themselves chemical change, called catalyst. दोबारा सुनेंगे. Substance which alter the rate of chemical reaction without themselves chemical change is called catalyst, and the phenomenon is called catalysis. तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन में उसके रेट को अल्टर चेंज कर देते हैं, और मोस्टली अपन रेट को इंक्रीज करने में ही काम में लेते हैं. हम यूं भी बोल सकते थे कि सब्सटेंस विच इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ केमिकल चेंज इज कॉल्ड कैटलिस्ट एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटलाइसिस. मोस्टली तो हम इंक्रीजमेंट में काम करते हैं, बट रेयरली डिक्रीज भी करते हैं. तो हम यही बोलेंगे कि सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट themselves chemical change is called catalyst, and phenomenon is called catalysis. तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे और खुद में कोई इफेक्ट ना हो, खुद में कोई चेंज ना हो, वो कैटलिस्ट है. फॉर एग्जाम्पल KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, decomposed in potassium chloride and oxygen in presence of MnO2, manganese dioxide. The decomposition of potassium chloride increase. ये जो रिएक्शन है इसका रेट, स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, manganese dioxide. तो here MnO2, manganese dioxide act as a catalyst. तो कैटलिस्ट वो हैं जिनकी खुद में कोई चेंज नहीं होगा और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो चेंज करेंगे, मोस्टली इंक्रीज करते हैं, तो कैटलिस्ट हो जाते हैं. अब इस फिनोमिनन को अपन ने क्या नाम दिया था? कैटेलाइसिस. नेक्स्ट, टाइप ऑफ कैटेलाइसिस. टाइप ऑफ कैटलिस्ट अलग आएगा. फिलहाल टाइप ऑफ कैटेलाइसिस. नंबर 1, homogeneous catalysis. Number 2, heterogeneous catalysis. Homogeneous catalysis और heterogeneous catalysis. आप जानते हैं दोनों वर्ड्स का मीन्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस.
तो होमोजीनियस कैटेलाइसिस का मतलब सबसे पहले शुरू करते हैं, स्टार्ट होमोजीनियस कैटेलाइसिस। तो ध्यान से सुनिएगा। व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। दोबारा सुनिएगा, होमोजीनियस कैटेलाइसिस में बात कर रहा हूं। एक रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट और कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आर सेम फेज। अब सेम फेज में क्या है पॉसिबल? नंबर 1, गैसियस, इट मीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर गैसियस फेजेस, दोनों। नंबर 2, लिक्विड, लिक्विड बोल दें या सॉल्यूशन बोल दें, यहां पर दोनों का मीन्स एक है, बट सॉलिड नहीं होगा। सॉलिड सॉलिड रिएक्शन नहीं होगा, तो कोई भी चीज सॉलिड नहीं होगी। होमोजीनियस कैटेलाइसिस में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेजेस। तो सेम फेजेस में गैसियस फेजेस होगा, लिक्विड होगा और सॉल्यूशन होगा। लिक्विड और सॉल्यूशन का मीन्स यहाँ पर सेम रहेगा। कुछ एग्जाम्पल से आपको इसको क्लियर करता हूं, देखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटेलाइसिस, 3 एग्जाम्पल्स। First one, production of H2SO4 by lead chamber process। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन का एक मेथड है जिसका नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में एक रिएक्शन है, देखना जरा। 2SO2 in gaseous state plus O2 in gaseous state, catalyst NO, nitric oxide in gaseous state. So NO act as a catalyst in this reaction. So catalyst is gaseous state, reactant also gaseous state, and it is example of homogeneous catalysis। प्रोडक्ट से लेना देना नहीं, हालांकि यहां पर प्रोडक्ट भी गैसियस है, पर प्रोडक्ट अगर सेम फेज में ना हो तो यहां उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं सोचना कि H2SO4 तो बना ही नहीं, ये उसका एक पार्ट है, एक रिएक्शन है जिसमें यहाँ पर होमोजीनियस कैटेलिसिस। सेकंड नंबर एग्जांपल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखिएगा। होमोजीनियस कैटेलिसिस में हाइड्रोलिसिस of ester in presence of acid। अब एस्टर क्या है? एक एग्जांपल, CH3 COOCH3, नाम है मैथिल एसीटेट, ग्रुप नेम एस्टर, फिजिकल स्टेट लिक्विड, प्लस H2O वाटर, फिजिकल स्टेट लिक्विड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड में आप HCl लिखें, H2SO4 लिखें, H प्लस लिखें, HCl। अब HCl में लिक्विड की जगह पर मैंने AQ लिखा है, तो यहां पर ये सेम फिजिकल स्टेट है और ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 COOH aqueous form and CH3OH aqueous form। तो ये भी होमोजीनियस कैटेलाइसिस, इन्वर्सन ऑफ
कैन शुगर, कैन शुगर कह दें, सुक्रोज कह दें, टेबल शुगर कह दें, जो अपन घर में चीनी काम में लेते हैं वो कहते हैं, एक ही बात है। फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो चीनी तो सॉलिड फॉर्म में होती है, बट उसको अपन ने कैसे लिया है, सॉल्यूशन फॉर्म में। तो ये है शुगर, प्लस हाइड्रोलिसिस है ये भी, H2O लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यह भी एक एसिड है, तो मैं ओनली H प्लस लिख देता हूं, AQ। HCl भी लिख सकते थे, H2SO4 भी लिख सकते थे। क्या बनता है, C6H12O6 इन सॉल्यूशन फॉर्म, नेम ग्लूकोज। एक और C6H12O6 एक्वस फॉर्म, नेम फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural formula, so glucose and fructose is also isomer। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। याद करो मैंने 11th क्लास के दौरान आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन किए थे। तो 3 एग्जाम्पल मस्ट याद रखने हैं। नंबर 1 लेड चैम्बर वाला सल्फ्यूरिक एसिड में, नंबर 2 हाइड्रोलिसिस का एस्टर का हाइड्रोलिसिस, कोई भी एस्टर, और नंबर 3 इसको इन्वर्सन बोल देते हैं या हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर भी बोल देते हैं। तो ये थे होमोजीनियस कैटेलाइसिस, होमोजीनियस कैटेलाइसिस। यही 3 एग्जाम्पल अगर बुक आपके पास अरेंज हो गई हो तो आप जरूर, मैं आपको कल पीडीएफ नहीं भेज पाया था, आज आपको पीडीएफ भेज देंगे इन दोनों की। एक और नंबर 2 पे कौन सा था, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस, उसको डिस्कस कर रहा हूं, देखना। हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस में जैसा नाम से क्लियर है, क्लियर ऑफ द नेम, क्या है हेट्रोजीनियस में, व्हेन the reactant and catalyst are in different phases, when the reactant and catalyst are in different phases। तो different phases में reactant may be possible gas or liquid and catalyst is mostly solid state। तो कैटलिस्ट यहां पर सॉलिड फॉर्म में होगा और रिएक्टेंट गैसियस और लिक्विड फॉर्म में। फर्स्ट एग्जांपल वही है, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय, एक मेथड का नाम है कॉन्टैक्ट मेथड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। रिएक्शन वही है, SO2 in gaseous state plus O2 in gaseous state। कैटलिस्ट यहां पर एक तो काम में लेंगे प्लैटिनम इन सॉलिड स्टेट और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो भी सॉलिड स्टेट, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो क्या बना, SO3 इन गैसियस फॉर्म। तो ये भी हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस का एग्जांपल हो गया। नंबर 2 वो भी बहुत फेमस एग्जांपल है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस। अमोनिया का प्रोडक्शन का हाबर प्रोसेस है, नाम पहले सुना होगा। रिएक्शन है N2 इन गैसियस फॉर्म plus 3H2 in gaseous form are equal to
कैटलिस्ट है FP, पाउडर इन सॉलिड फॉर्म, और प्रोडक्ट है अमोनिया इन गैसियस स्टेट. दिस इज an example of heterogeneous catalysis. Third example, production of nitric acid by Ostwald process. एक प्रोसेस का नाम है ओस्टवाल्ड. और नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड इसमें बनेगा नहीं, बट एक रिएक्शन इसमें काम में लेंगे. 4NH3 in gaseous state plus 5O2 in gaseous state, catalyst as a platinum in solid form act as a catalyst, and the product NO in gaseous form and water molecule in gaseous form. This is an example of heterogeneous catalysis. The last example of this type, hydrogenation of vegetable oils. अब वेजिटेबल ऑयल्स तो आप जानते हैं, अपन जो घर में काम में लेते हैं, सरसों का तेल, तिली का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल, any type of this oil is called vegetable oil. तो वेजिटेबल ऑयल्स इनका क्या करते हैं देखना. Vegetable oils in liquid form, hydrogen in gaseous form. यहां पर कैटलिस्ट है निकल इन सॉलिड फॉर्म, और बन जाता है वेजिटेबल घी. जिसे नॉर्मली अपनी लोकल लैंग्वेज में डालडा घी बोलते हैं. तो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं अनसैचुरेटेड हैं, और जो वेजिटेबल घी है वो सैचुरेटेड है. तो अनसैचुरेटेड फैट्स कन्वर्ट टू सैचुरेटेड फैट बाय हाइड्रोजनेशन in the presence of nickel catalyst. Here, nickel catalyst used as a finally powder state. और आपने ये बात एडजॉर्प्शन थ्योरी में पढ़ा था कि जब पाउडर स्टेट में काम में लेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा, और एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. तो टोटल 7 एग्जांपल इन दिस syllabus. 3 example homogeneous catalysis and the 4 example heterogeneous catalysis. एक बार फिर आप दोबारा इस चीज को ध्यान से देखिएगा. कैटेलाइसिस में होमोजेनियस में आपको क्या देखना है कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेसेस, और हेटेरोजेनियस में व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेसेस. तो हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस में जो कैटलिस्ट है वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जो रिएक्टेंट है और जो गैसियस फॉर्म और लिक्विड. प्रोडक्ट कोई भी फॉर्म में हो, प्रोडक्ट इस डेफिनेशन में हम मेंशन नहीं करते हैं. इत्तेफाक वही उसका फिजिकल स्टेट हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल और नॉट. ये था टाइप ऑफ कैटेलाइसिस. आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ कैटलिस्ट पर आते हैं. हालांकि टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नॉट सिलेबस डायरेक्टली, बट कुछ छोटा छोटा सा उसमें आपको जरूर बताते हैं. देखिएगा सभी चीजें. टाइप ऑफ कैटलिस्ट, 4 टाइप. 1
positive catalyst to negative catalyst 3 auto catalyst and 4 induced catalyst. So catalyst classify in 4 categories. First one positive catalyst, second one negative catalyst, third one auto catalyst, and fourth induced catalyst. We are start. Number 1 पॉजिटिव कैटलिस्ट. तो आपने देखा अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे इसी के थे. 11th स्टैंडर्ड में जो भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं और आगे के सिलेबस में आप जो भी एग्जाम्पल आप पढ़ोगे कोई भी रिएक्शन में, वो सारे के सारे एग्जाम्पल पॉजिटिव कैटलिस्ट के हैं. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब इतना सा हुआ कि इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, या यूं कह दीजिए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. बस इतना ही बहुत है. इट्स कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. तो सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन. तो जितना भी कैटलिस्ट है मैक्सिमम हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में ही काम में लेते हैं. तो सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. तो एग्जाम्पल अलग से देने आपने लिखा. बस इसमें एक चीज और है कि ये क्या करते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसी वजह से लगा है. अब बात आती है नेगेटिव कैटलिस्ट. तो बिल्कुल अपोजिट लाइन बोल देंगे अपन, इसमें कोई अलग चीज नहीं बोलेंगे कि सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत कहां पड़ती है? व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन? अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है? भाई हम ज्यादातर जो भी मैक्सिमम रिएक्शन है उनमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, बट कुछ कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल याद करो 11th स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद करो H2O2. याद आएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 is a less stable or unstable compound than decompose water and oxygen. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो अपने आप धीरे धीरे रखा H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है. रखा अपने आप धीरे धीरे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अपन तो क्या करेंगे भैया, ऐसा क्यों हो रहा है? खराब हो गया, हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोतल में लाके रखा, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद देखा पता चला उसमें तो कुछ भी नहीं है, वाटर बच जाएगी. तो इसके लिए हमने इसमें क्या किया, कुछ ऐसे सब्सटेंस लाइक एज ग्लिसरॉल और भी हैं तो ये हमने मिला दिया. तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, यानी ग्लिसरॉल एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन. और इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिक्रीज, यानी ये रिएक्शन के रेट को कम कर देता है. तो यहां हमें फायदा है. तो नेगेटिव कैटलिस्ट कुछ ऐसे ही चीजों में काम में लेते हैं. एक क्लोरोफॉर्म के स्टोरेज में काम में लेते हैं. आएगा 10th चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफॉर्म स्टोर, जो क्लोरोफॉर्म का स्टोर है वो भी हम करते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है, तो उसमें भी नेगेटिव कैटलिस्ट काम में लेते हैं. थर्ड नंबर द इंपॉर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है. आपको बता दूं कि आपकी बुक में इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है और वो क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा. अगर आप बुक सामने होगी या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन है. इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है 5.5. आप देख लेना, मैं भी केवल इतना ही बता रहा हूं. इन टेक्स्ट में बोल रहा हूं 5.5. इन टेक्स्ट का मतलब जो चैप्टर के बीच में है और चैप्टर के लास्ट में है वो नहीं कह रहा हूं. तो ऑटो कैटलिस्ट, तो भैया आप जानते हैं कि ऑटो कैटलिस्ट का मतलब, ऑटो का मतलब अपने आप होता है कोई चीज. तो सोचो
कोई भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, और कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई भी प्रोडक्ट, वन ऑफ देम, कोई भी प्रोडक्ट अगर कैटलिस्ट का काम करने लग जाए, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, तो उसी को हमने बोला है ऑटो कैटलिस्ट। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट of the reaction begin to act as a catalyst, one of the product of the chemical reaction begin act as a catalyst is called autocatalyst। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, पहले एक रिएक्शन देखिए। अभी अभी आपने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दोबारा दिखाते हैं उसी रिएक्शन को, सिर्फ यहाँ C2H5 किया है, एथिल एसीटेट, एस्टर इज वाटर। यहां पर मैंने कोई एसिड वैसिड नहीं लिखा, रिएक्शन अपने आप भी हो रही है। अगर हम कैटलिस्ट काम में नहीं लेंगे तो रिएक्शन अपने आप भी होगी। ये मत समझना कोई भी तो अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज नहीं किया है तो वो रिएक्शन नहीं होगी, बस उसका रेट कम होगा, स्पीड कम होगा। अब यहां पर आप देखो, ये रिएक्शन शुरू में बड़े स्लो स्पीड में होती है, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फर्स्ट स्लो, देन आफ्टर सम टाइम फास्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया कि भैया बाद में तेज क्यों हो जाती है, तो उसके पीछे लॉजिक है कि शुरू में प्रोडक्ट बना ही नहीं है, थोड़ी देर बाद ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये कौन है, एसिटिक एसिड, इट मीन एसिड। और इस रिएक्शन में एसिड किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो यही एसिड यहाँ पर किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का। तो अलग से कैटलिस्ट नहीं मिलाया, इस वजह से इसको हमने ऑटो कैटलिस्ट बोला है। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि जहां ऑटो कैटलिस्ट यानी प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करेगा, हमने अभी अभी बोला था, जो डिफाइन किया था कि व्हेन वन of the product of the chemical reaction begins act as a catalyst is called autocatalyst. Acetic acid act as a autocatalyst in hydrolysis of ester, so rate of reaction increase after some times। तो थोड़ी देर बाद इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन जो मैंने बोला था 5.5 जो आपकी बुक में मेंशन है और इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ एंड लास्ट नंबर, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। अब इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड वर्ड कहां से क्रिएट हुआ, इंडक्शन से क्रिएट हुआ, इंस्पिरेशन से क्रिएट हुआ। अब आप सोचो कि आप पढ़ रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई है, वो आपको देख रहा है लेकिन नहीं पढ़ता है, आप पढ़ते जा रहे हैं तो उसके मन में भी एक ऐसा इंस्पिरेशन हुआ कि भैया आप पढ़ रहे हैं तो मैं भी देख के पढ़ने लग जाऊं। तो आप उसके लिए एक तरह से इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। वो अलग से अपने आप इंडिविजुअल नहीं पढ़ा, लेकिन आपको देख के उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसको ही हमने क्या बोला है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो एक एग्जाम्पल से इसको मैं डिस्कस करता हूं, एक बार देखने का कोशिश कीजिएगा। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट देखना, ये है सोडियम सल्फाइट, इसका ऑक्सीडेशन करें, एक वो चाहिए इसलिए ऐसा लिखा, तो इजीली हो जाता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइट ऑक्सीडाइज इन सोडियम सल्फेट इजीली, बट ये है सोडियम आर्सेनाइट Na3AsO3, इसका भी हम अलग से इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन करें तो नहीं होता है। आप ये मानो कि ये तो आप हो गए सोडियम सल्फाइड, तो अपने आप पढ़ रहे हो, ये आपका पड़ोसी हो गया सोडियम आर्सेनाइड जो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन दोनों को साथ साथ करें, Na2SO3 प्लस Na3AsO3 बोथ ऑक्सीडाइज्ड इजीली, दोनों को साथ साथ करें तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीडाइज टू सोडियम आर्सेनेट, तो दोनों का एक साथ हो गया। यानी आप इसे देखें कि ये रिएक्शन फर्स्ट, ये रिएक्शन सेकंड,
तो रिएक्शन फर्स्ट इजीली हुई, रिएक्शन सेकंड नहीं हुई, पर दोनों को साथ साथ किया तो दोनों हो गई। इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट एक्ट एज ए इंड्यूस्ड कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन सेकंड। दोबारा सुने, रिएक्शन फर्स्ट एक्ट एज ए इंड्यूस्ड कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन सेकंड। तो रिएक्शन फर्स्ट और रिएक्शन सेकंड दोनों साथ साथ हो जाती हैं, तो ये हो जाते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो आपने देखा कैटेलाइसिस आर टू टाइप, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेसेस। हेटेरोजेनियस का मतलब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेसेस। टाइप ऑफ कैटलिस्ट फोर टाइप: positive catalyst, negative catalyst, auto catalyst and induced catalyst. Positive catalyst substance which increase rate of reaction. Negative catalyst substance with decrease rate of reaction. Auto catalyst when one of the product of the reaction begin act as a catalyst is called auto catalyst. And induced catalyst, तो induced catalyst का मतलब आपने देखा when one reaction catalyzed the rate of other reaction is called induced catalyst। आज की क्लास को यही हमें खत्म करना पड़ेगा, टाइम कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो आप अच्छा पढ़ें और मेरे को रिप्लाई भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम है कि कोई आपको समझ में नहीं आया हो, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप रिप्लाई करके जरूर बताइएगा, और कुछ सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आपको